हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डे 17 के साथ आए। डे 17 क्योंकि इसके पहले हमने ऑलरेडी डे 16 तक का सारा लेक्चर देख रखा है, और अगर आपने उसको नहीं देखा है उसकी जो लिंक है यानी कि जो उसकी लेक्चर है वो लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च करते हैं नदवा लर्निंग इंस्टीट्यूट तब भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो उसकी जो लिंक होती है वो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहां तक? डे 1 से लेके डे 16 तक का सारा लेक्चर आपको वहां वो सारा कुछ मिल जाएगा। डे 1 टू डे 16। डे 1 टू डे 16 तक का सारा लेक्चर जो है वो हमारे चैनल पे अपलोड आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं डे 17। तो डे 17 के अंदर क्या देखने वाले हैं वही हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं पहले क्या देखने वाले हैं, उसके बाद उस चीज को पढ़ेंगे। आपको हमने 15 के अंदर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताया। डे 15 के अंदर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया। डे 16 के अंदर हमने आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डे 17। तो इसके अंदर हम लोग परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। कौन सा टेंस? परफेक्ट। 15 के अंदर इंडेफिनिट देखे हैं, 16 के अंदर कॉन्टिन्यूअस देखे हैं, 17 के अंदर परफेक्ट देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए, डे 17 परफेक्ट टेंस क्या होता है। सबसे पहले हमको यही समझना पड़ेगा परफेक्ट टेंस क्या होता है। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण यानी कि कोई काम पूरा, अधूरा नहीं, पूरा। जब अधूरा होता है तो वो होता है कॉन्टिन्यूअस। अधूरा का मतलब कि जारी होता है, तो इस तरीके से वो चला जाता है कॉन्टिन्यूअस में। जब पूरा हो जाता है तो वो चला जाता है परफेक्ट यानी कि पूर्ण में। अब देखो परफेक्ट टेंस के कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। जैसे इंडेफिनिट में 3 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया गया 3, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आप यहां आ गए परफेक्ट के पास, तो परफेक्ट भी 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। आ रहा समझ में? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अब जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको देखा जाए। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो लगाना है वो हमको लगाना पड़ेगा हैज या तो हैव, दोनों में से कोई एक। कौन सा? हैज या तो हैव, दोनों में से कोई एक। यानी कि चाहे इसको लगाएंगे चाहे इसको लगाएंगे। अब जो हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो कर्ता के अनुसार लगता है। अगर कर्ता सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, कर्ता प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपको बताया गया था क्रिया प्लस आईएनजी यानी क्रिया का फोर्थ फॉर्म, कहीं पर भी कोई कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया गया हो। यहां पर परफेक्ट, तो कहीं पर भी कोई भी परफेक्ट का प्रयोग किया गया हो तो वहां हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ऐसा में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। कहीं पर भी कोई भी परफेक्ट टेंस आ जाए, कहीं पर भी कोई भी परफेक्ट टेंस आ जाए, वो हमारा हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लेगा। समझे? कॉन्टिन्यूअस के अंदर चौथा और इंडेफिनिट के अंदर आपको बताया गया था पहला भी लेता है, पांचवा भी लेता है, दूसरा भी लेता है। तो वो तो हमने इसके पहले पढ़ा रखा है, उसको आप वहां से देखिए तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। अच्छा, हैज या तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कौन से परफेक्ट में होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, राम जा चुका है। बताओ क्या बनेगा इसका? राम जा चुका है। चुका है साफ साफ दिखा रहा है कि ये काम पूरा हो गया। दिखा रहा है ना, राम जा चुका है, साफ साफ दिखा रहा है कि ये जो जाने का काम है उसने राम क्या किया? पूरा कर दिया। तो यही हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? राम हैज गॉन। गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन।
अब आपको थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तभी कर पाओगे। देखो यहाँ थर्ड फॉर्म लगा है, जाने की इंग्लिश गो होती है, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। आपको थर्ड फॉर्म आएगा तभी परफेक्ट टेंस कर पाओगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। तो थर्ड फॉर्म कैसे बनता है, कहां बनता है, इसको बनाने के लिए हमने डे 2 के अंदर सब कुछ बताया है कि क्रिया के रूप को पहले फॉर्म से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा में ले जाने के लिए क्या करना होता है, कैसे करना होता है, उसमें हमने आपको डे 2 के अंदर बता दिया है। आप पहले उसको देख लेंगे ना, तो ये जो थर्ड फॉर्म बनाना है ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्लियर? राम नहीं जा चुका है, राम नहीं जा चुका है, नेगेटिव हो गया ना, तो क्या करेंगे, राम हैज नॉट गॉन, राम हैज नॉट गॉन। सर पढ़ा दिए हैं, सर पढ़ा दिए हैं, क्या बनेगा, सर हैज टॉट, मैं बोला हूं, आई हैव स्पोकन। सचिन पतंग उड़ा लिया है, सचिन पतंग उड़ा लिया है, सचिन हैज फ्लोन काइट, सचिन हैज फ्लोन काइट। आ समझ में? वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है, he has written letter, he has written letter, he has written letter। अब देखो इंट्रोगेटिव, ये दोनों का दोनों सिंपल है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या राम जा चुका है, हमने बोला ना क्या राम जा चुका है, साफ साफ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है क्या राम जा चुका है, राम जा चुका है, बता रहे हैं राम जा चुका, राम जा चुका, राम जा चुका, क्या राम जा चुका, क्या राम जा चुका है। अब देखो क्या शब्द पहले आती है तो जो हेल्पिंग में बीच में लगता है वही आ जाता है बाहर, हैज राम गॉन, हैज राम गॉन। क्या सर पढ़ा दिए हैं, हैज सर टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। क्या सर पढ़ा दिए हैं, हैज सर टॉट। क्या तुम अंग्रेजी बोले हो, क्या तुम अंग्रेजी बोले हो, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोले हो, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोले हो, हैव यू स्पोकन इंग्लिश। आ रहा समझे? क्या वह प्रश्न पूछा है, क्या वह प्रश्न पूछा है, तो हैव लगेगा, हैज लगेगा, हैज लगेगा, क्यों, क्योंकि वह क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या वह प्रश्न पूछा है, हैज ही आस्क्ड क्वेश्चन, हैज ही आस्क्ड क्वेश्चन। क्लियर है? WH टाइप देखो, राम कहां जा चुका है, कहां की इंग्लिश, वेयर, हैज राम गॉन, वेयर हैज राम गॉन। अब समझे, राम कैसे जा चुका है, हाउ हैज राम गॉन, राम क्यों जा चुका है, वाई हैज राम गॉन। और समझे? अगला एग्जांपल जैसे कि सर क्या पढ़ा दिए हैं, सर क्या पढ़ा दिए हैं, व्हाट हैज सर टॉट, व्हाट हैज सर टॉट। सचिन क्यों बोला है, वाई हैज सचिन स्पोकन, वाई हैज सचिन स्पोकन। तो एक सेंटेंस आपके लिए, उसकी कमेंट करके आप बताइए, वह पत्र भेजा है, वह पत्र भेजा है, एवरीवन कमेंट फास्ट, वह पत्र भेजा है, वह पत्र भेजा है। हो गया? इसका नेगेटिव, वह पत्र नहीं भेजा है, इसको भी कमेंट करिए। एक एक बता रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, यानी कि 10 सेकंड 12 सेकंड का, उतना में आप आंसर टाइप करके भेज सकते हैं। वह पत्र नहीं भेजा है, वह पत्र नहीं भेजा है, वह पत्र नहीं भेजा है। नेक्स्ट, क्या वह पत्र भेजा है, क्या वह पत्र भेजा है, क्या वह पत्र भेजा है। नेक्स्ट, वह पत्र कब भेजा है, वह पत्र कब भेजा है, वह पत्र कब भेजा है। हो गया? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। परफेक्ट, कौन सा परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट कितने होते हैं? 3 होता है। हमने अभी केवल प्रेजेंट देखा, अब आगे हम लोग देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट। देखिए एग्जांपल, पहले एग्जांपल से पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए। पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो केवल हाइड होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हाइड या हाइड हमने दोनों लगा रहा था, लेकिन यहाँ पर केवल हाइड होता है। चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे दो क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट सभी के साथ आपको हाइड लगाना है। लेकिन हाँ, परफेक्ट के अंदर कोई भी हो वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। केवल हेल्पिंग वर्ब आपका बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट था तो यहीं पर हाइड लगा देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट हो गया तो यहाँ हाइड लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? देखिए राम पढ़ चुका था, राम पढ़ चुका था, पढ़ चुका है वर्तमान, पढ़ चुका था पास्ट। तो क्या बन जाएगा इसका? राम हैज, सॉरी राम हैड ना होगा, अब अगर लगाओ आगे बताते हैं। राम हैड रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है। राम पढ़ चुका था, राम हैड रीड। सर पढ़ा चुके थे, सर हैड टॉट, सर हैड टॉट। मैं बोल चुका था, मैं बोल चुका था, आई हैड स्पोकन, मैं बोल चुका था, आई हैड स्पोकन। सीता खाना बना चुकी थी, सीता खाना बना चुकी थी, सीता हैड कुक्ड फूड, सीता हैड कुक्ड फूड। क्लियर है? इसका नेगेटिव देखते हैं। राम नहीं पढ़ चुका था, क्या बन जाएगा? राम हैड नॉट, राम हैड नॉट रीड, राम हैड नॉट रीड। मैं नहीं बोला था, आई हैड नॉट स्पोकन, वह पत्र नहीं लिखा था, ही हैड नॉट रिटन लेटर। वे गाना नहीं गाए थे, वे गाना नहीं गाए थे। दे हैड नॉट, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सन, दे हैड नॉट सन सॉन्ग। क्लियर है? अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या राम पढ़ चुका था? देखो क्या शब्द पहले आया ना, प्रश्न पूछा क्या राम पढ़ चुका था? राम पढ़ चुका था, बताया जा रहा है राम पढ़ चुका था। क्या राम पढ़ चुका था? क्या राम पढ़ चुका था? क्या राम पढ़ चुका था? ऐसा होता है सामने वाले से प्रश्न कर रहे हैं, नहीं प्रश्न कर रहे हैं, वास्तव में प्रश्न करते हैं। इसी को क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं यस नो टाइप। ये आपको बहुत पहले ही बताया गया होगा। तो जब क्या शब्द पहले आता है तो जो हेल्पिंग को बीच में लगाते हैं वही आ जाता है बाहर, हैड राम रीड। देखो दोनों वाक्य में क्या अंतर है? राम हैड रीड, हैड राम रीड। क्या शब्द पहले आया ना, यहां से क्या आता था तो फिर क्या बन जाएगा? राम हैड रीड बन जाएगा। अंतर समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट, क्या सर पढ़ा चुके थे? हैड सर टॉट, हैड सर टॉट। क्या तुम लिख चुके थे? हैड यू रिटन, हैड यू रिटन। क्या तुम मोबाइल फेंक चुके थे? हैड यू, थ्रो का थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन, हैड यू थ्रोन फोन, हैड यू थ्रोन फोन। नेक्स्ट, डब्ल्यू देखा जाए। राम क्यों पढ़ चुका था? क्यों की इंग्लिश, वाई हैड राम रीड। राम कैसे पढ़ चुका था? हाउ हैड राम रीड। राम कहां पढ़ चुका था? वेयर हैड राम रीड। आ रहा समझ में? देखिए एक सेंटेंस फिर से शुरू से बोलता हूं। मैं पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट। मैं नहीं पढ़ा चुका था, आई हैड नॉट टॉट। क्या मैं पढ़ा चुका था? हैड आई टॉट। मैं कब पढ़ा चुका था? व्हेन हैड आई टॉट। क्लियर है? तो एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे कि वे खेल चुके थे, वे खेल चुके थे। इसका आंसर आप कमेंट करिए, वे खेल चुके थे। वे खेल चुके थे। नेक्स्ट, वे नहीं खेल चुके थे, वे नहीं खेल चुके थे, वे नहीं खेल चुके थे, वे नहीं खेल चुके थे।
आगे लिखिए, क्या वे खेल चुके थे? 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 नेक्स्ट, वे कैसे खेल चुके थे? 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 इस तरीके से हमने प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट देख लिया। हमारा अभी भी एक और बचता है, कौन सा बचता है? फ्यूचर परफेक्ट। उसको भी देखते हैं, क्योंकि अगर तीनों पढ़ेंगे ना तो वो आसान लगता है। अगर एक एक करके पढ़ोगे ना तो वो बहुत कंफ्यूज करेगा, बहुत ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। बस हेल्पिंग में बदलते जाता है, बाकी कुछ नहीं बदलता है। देखो, फ्यूचर परफेक्ट, यही थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। क्यों टफ लगेगा? क्योंकि इसके अंदर डबल सहायक क्रिया आ जाती है। विल या तो सेल के साथ हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। विल या सेल में से कोई में से एक, दोनों में से कोई एक, फिर उसके बाद हैव लगाना पड़ेगा, यानी कि दो सहायक क्रिया लग जाता है। इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि परफेक्ट है। कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, ये नहीं कि फ्यूचर परफेक्ट आ जाए तो वहां पे वर्ब का रूप बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। परफेक्ट टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। क्लियर? देखो एग्जांपल, वह खाना खा चुका होगा। वह खाना खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। वह खाना खा चुका था, पास्ट परफेक्ट। वह खाना खा चुका होगा, होगा यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। यही होता है फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? देखिए, ही विल हैव, खाने की इंग्लिश ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, फूड। क्या बन जाएगा? ही विल हैव ईटन फूड। ही विल हैव ईटन फूड। वह मैदान में खेल चुका होगा। वह मैदान में खेल चुका होगा। He will have played in the field. He will have played in the field. वे वहां कूदे होंगे। वे वहां कूदे होंगे। They will have jumped there. They will have jumped there. सर क्लास में अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। सर क्लास में अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। सर will have taught English in class. Sir will have taught English in class. क्लियर है? नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं। वह खाना नहीं खा चुका होगा। He will not have. He will not have eaten food. देखो, नॉट का प्रयोग हमको ध्यान देना होगा कि नॉट का प्रयोग पहले सहायक क्रिया के तुरंत बगल में करते हैं। अगर आप यहां नॉट लगाते हो तो ये गलत है। नॉट का प्रयोग हमेशा पहले सहायक क्रिया के बाद करना है। तो ही विल नॉट हैव ईटन फूड, सर नहीं पढ़ा चुके होंगे। सर विल नॉट हैव टॉट, सर विल नॉट हैव टॉट। मैं नहीं बता चुका होऊंगा, मैं नहीं बता चुका होऊंगा। आई विल नॉट हैव, टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। आई विल नॉट हैव टोल्ड, आई विल नॉट हैव टोल्ड। क्लियर है? क्या वह खाना खा चुका होगा? क्या वह खाना खा चुका होगा? विल ही हैव। देखो, एक ही सहायक क्रिया बाहर आया है ना, हमेशा एक के बाद नॉट लगता है और एक ही उधर बाहर भी जाता है। विल ही हैव ईटन फूड। विल ही हैव ईटन फूड। क्या सर पीट चुके होंगे? विल सर हैव बीटन, विल सर हैव बीटन। नेक्स्ट, वह कैसे खाना खा चुका होगा? तो कैसे इंग्लिश, हाउ विल ही हैव ईटन फूड। वह क्यों खाना खा चुका होगा? Why will he have eaten food? वह खाना कब खा चुका होगा? When will he have eaten food? क्लियर है? एक सेंटेंस आपके लिए, मैं कह चुका हूंगा। मैं कह
चुका हूंगा। इसको कोई इंट्रोगेटिव में बस यही सेंटेंस होगा, मैं क्या है चुका हूंगा। इसकी आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं क्या है चुका हूंगा। मैं क्या है चुका हूंगा, हो गया ना। तो इस तरीके से ये हमने पूरा फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर कह रहा हूं, पूरा परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, सभी को हमने देखा। एक बार और थोड़ा सा शॉर्टली में कम से कम में देखते हैं, ऊपर हल्का हल्का देखो। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग ऑफ हैज या तो हैज लगता है, पास्ट में हैड लगता है, फ्यूचर में विल या शैल के साथ हैव लगता है। इनको लगाने के बाद आगे क्या लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में, वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में। अब देखो वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है होने पर प्रेजेंट होगा। वह पत्र लिख चुका है तो ही हैज रिटन लेटर। वह पत्र लिख चुका था, वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटन लेटर। अरे समझ में, वह पत्र लिख चुका होगा, वह पत्र लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन लेटर। अरे समझ में। अभी भी अगर किसी को भी परफेक्ट टेंस के अंदर चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के जरिए से आपको परफेक्ट टेंस के अंदर कोई डाउट नहीं होगा। और ऐसे ही अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम है नरमा लर्निंग इंस्टीट्यूट। थैंक यू।